तो हेलो गाइस, आज अपन शुरुआत करते हैं दोबारा इस टॉपिक के बारे में। अपन एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में जो एनएचएम की वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अपन ने पिछली क्लास के अंदर ब्लड के बारे में थोड़ा कुछ देखा था। आज अपन इसी जो फर्स्ट चैप्टर था उस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। इसके अंदर अपन देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ब्लड्स के अंदर अपन देखते हैं कि दो टाइप से जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट की अपन बात करें ब्लड सेल की, तो ब्लड सेल के अंदर तीन टाइप की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी 99% जो ब्लड सेल का 45% है उसकी 99% क्या होती है, आरबीसी होती है। वही बात करें 1% जो रिमेनिंग 1% है उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। अगर अपन इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या होती है 45 से 55 लाख। ठीक है, कितनी होती है, 45 से 55 लाख। इधर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 4000 से 11000 होती है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से कितनी होती है, 4.5 लाख डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। अब अपन देखते हैं कि जो 45% है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब अपन देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा को अपन अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा कैसे कलर का होता है, स्ट्रो कलर का होता है। कैसे होता है, स्ट्रो कलर का होता है। अगर अपन ब्लड के अंदर से ब्लड सेल को हटा दे तो अपने पास क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा। ठीक है, सीरम की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर से अगर फिब्रिनोजन को निकाल दें, फिब्रिनोजन क्या है, फिब्रिनोजन एक क्लोटिंग फैक्टर है। क्या है, क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये ब्लड को क्या कराता है, क्लोट कराता है। क्या कराता है, क्लोट कराता है। वही अपन बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एल्बुमिन। कौन सी है, एल्बुमिन। और इस एल्बुमिन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जैसे कोई ये वेसल है, ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ये ब्लड क्या होता है, इनसे बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसमें क्या लगता है, प्रेशर लगता है अंदर की तरफ। और वो अंदर की तरफ जो प्रेशर है वो कौन मेंटेन करके रखता है, प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करके रखता है। कौन मेंटेन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करता है। और इस प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन होता है, एल्बुमिन होता है। कौन होता है, एल्बुमिन। अगर अपन और प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो एक होता है ग्लोब्यूलिन। कौन होता है, ग्लोब्यूलिन। और ये ग्लोब्यूलिन है वो क्या काम करता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाता है जो अपनी इम्यूनिटी के अंदर हेल्पफुल रहते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के अंदर दो टाइप के होंगे, ब्लड सेल और प्लाज्मा। अगर अपन ब्लड सेल की बात करें तो 45% ब्लड सेल होती है और 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अगर अपन ब्लड सेल के बारे में देखें तो ब्लड सेल जो है वो 99% तो क्या होगी, आरबीसी होगी, जिसकी जो नंबर्स के अंदर कितनी होती है, 45 से 55 लाख होती है। 1% डब्ल्यूबीसी होगी और प्लेटलेट्स होगी। डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से 11000 होगी, प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख होगी। वही अपन प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है, एक स्ट्रो कलर लिक्विड है जो क्या होता है, ब्लड के अंदर से जब ब्लड सेल को अपन निकाल लेंगे तो जो बचेगा पोर्शन वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। वही बात करें सीरम की, तो प्लाज्मा के अंदर से अगर फिब्रिनोजन निकाल दे, फिब्रिनोजन क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, उसको निकाल दे तो क्या बच जाएगा, सीरम बच जाएगा। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो तीन टाइप की होती है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन है। अब अगर अपन बात करते हैं एल्बुमिन की, तो एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। और जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। और आप जानते हो कि एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। 5 टाइप की कौन सी, आईजीजी, जी, ए, एम, ई और डी। ये 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। अगर अपन देखें जो जी है वो क्या करती है, अपनी ए है वो क्या करती है, एम होती है क्या करती है, ई क्या करती है और डी क्या करती है। ठीक है, अगर ए की बात करें तो ये कोलेस्ट्रम में होती है, किसमें होती है, कोलेस्ट्रम में होती है। जी की बात करें तो ये प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। एम की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट होती है। ई की बात करें तो जब एलर्जी होगी तो एलर्जी के अंदर सबसे पहले जो निर्मित होने वाली जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, आईजीई। डी इतनी कुछ ज्यादा नहीं होती, इन चारों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हैं ब्लड के बारे में अपन देखते हैं कि जो टोटल बॉडी है उस बॉडी के अंदर दो ऑर्गन अपन मेनली डिस्क्राइब देख रहे हैं। एक तरीके से सपोज मानो कि टोटल बॉडी में एक चीज अपन एक तरफ रखते हैं ब्लड, और दूसरी ओर जो सारे और अदर टिश्यू है उनको देखते हैं। तो अपन जो ब्लड है वो 8% वेटेज लेके चलता है। मतलब जैसे कि अपनी बॉडी का जो वेट है वो 8% किसका होता है, ब्लड का होता है, बाकी 92% अदर ऑर्गन्स का होता है। अपन देखते हैं कि ब्लड को कितने टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप में डिवाइड किया, एक तो ब्लड सेल और एक प्लाज्मा। वही बात करें प्लाज्मा की तो 55% होगा और 45% क्या होगा, ब्लड सेल होगा।
प्लाज्मा के अंदर अपन ने देखा प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अदर के अंदर क्या होंगे? न्यूट्रिएंट होंगे, जिसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। वेस्ट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड। गैसेस के अंदर O2, CO2, N2। ठीक है। अपन ब्लड सेल के बारे में देखते हैं। ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, जिसमें से आरबीसी की जो संख्या है वो 45.5 लाख से कितनी है? 55 लाख है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 4,000 से 11,000 है और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख है। फिर अपन डब्ल्यूबीसी के टाइप देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल को देखिए तो न्यूट्रोफिल 60 से 70% होती है। बेसोफिल 0.5 से 1% होती है। इओसिनोफिल 2 से 4% होती है। मोनोसाइट 3 से 8% होगी और लिम्फोसाइट 20 से 25% होगी। ये अपन एक फ्लो चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन डिस्कशन करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो इरिथ्रोप्रोटीन के, इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इरिथ्रोपोइटीन के द्वारा। ठीक है। और ये इरिथ्रोपोइटीन जो है वो किडनी से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? किडनी से। अब अपन देखते हैं कि जो इस आरबीसी होती है वो इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी का जो डायमीटर है वो 7.2 माइक्रोमीटर का होता है। शेप इसकी बाइकॉनकेव होती है। अपन देखते हैं एक टर्म जिसका नाम है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट की बात करें तो ब्लड जो है उसका जो टोटल आयतन है, ब्लड का जो कुल आयतन है, उसमें से आरबीसी कितना आयतन घेर के रखती है उसे क्या कहते हैं? पीसीवी या हिमेटोक्रिट। अब अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जो पिगमेंट होता है, रेड कलर का जो पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। जो ब्लड का कलर रेड कलर का होता है वो भी किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। जो हीम है वो आयरन पार्टिकल है और जो ग्लोबिन है वो क्या है? प्रोटीन है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 ग्राम क्या होता है? आयरन होता है। वही अपन नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू देखें तो 8 बर्थ कितनी होती है? 25 ग्राम पर डीएल। 1 ईयर पे कितनी होती है? 17 ग्राम पर डीएल। एडल्ट के अंदर मेल और फीमेल के देखें तो मेल में होती है 15 ग्राम पर डीएल और 17 ग्राम पर डीएल फीमेल के अंदर। अगर अपन बात करते हैं कि भाई जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू अगर कम आ रही है तो पेशेंट कैसा है? एनेमिक है। कैसा है? एनेमिक। उसको क्या हो गया है? एनीमिया हो गया है। एनीमिया का मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू क्या हो जाना? कम हो जाना। हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या हो जाना? कम हो जाना। क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन कम होता है तो हीमोग्लोबिन कम होने से